बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये पौधे जो हैं ये चांदनी के पौधे हैं। और चांदनी एक बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। वाइट रंग के इसके फ्लावर मैंने तो वाइट ही देखे हैं और इसीलिए इसी हिसाब से इसका नाम भी चांदनी रखा होगा। तो बहरहाल ये वाइट फ्लावर ही फ्लावर नज़र आते हैं। देखें कितने फ्लावर खिले हुए हैं। अच्छा, ये जो है ना इसका फ्लावर अगर आप देखें तो ये 5 पेटल का फ्लावर होता है और वाइट रंग का। और ये इसकी लीव्स जो है ना ये बहुत ब्राइट ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं और ये देखने में बहुत खूबसूरत प्लांट नज़र आता है। ये पौधा जो है ना पूरे साल चलता है, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है गर्मी में इसमें ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होती है। और वैसे तो ये सर्दी में भी चलता है और गर्मी में भी चलता है। अब इसकी लाइट एंड लोकेशन की बात करें ना तो इसको कैसी लाइट की ज़रूरत होती है। ये सन लविंग प्लांट है और ये सूरज की रोशनी में बहुत अच्छी तरीक़े से ग्रोथ भी करता है, फ्लावरिंग भी करता है। और इसकी पत्तियां जो हैं वो ब्राइट भी हो जाती हैं, ब्राइट ग्रीन हो जाती हैं। ये आप देख रहे होंगे। अभी गर्मी का सीज़न है, विंटर में ज़रा ये थोड़ा इसमें फ्लावरिंग इतनी नहीं होती, ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। और फिर जब बाहर का मौसम आता है, स्प्रिंग का मौसम आता है, तो दोबारा से इसमें फ्लावरिंग भी बढ़ जाती है और इसकी ग्रीनरी जो होती है ना, पत्तियों की ग्रीनिश जो होती है वो भी बढ़ जाती है। तो ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। और स्प्रिंग सीज़न में से स्प्रिंग सीज़न से इसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होने लगती है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होने लगती है इसकी। और इसमें अगर हम इसकी लाइट एंड लोकेशन की बात करें ना तो ये सन लविंग प्लांट है और इसको तकरीबन 5 घंटे की तो लाजमी इसको धूप चाहिए होती है। 5 घंटे की धूप अगर इसे मिले तो ये बहुत अच्छे तरीक़े से ग्रो करता रहता है। आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। फिर 5-6 घंटे की धूप इसको काफ़ी है। और इसको ये शेड लविंग प्लांट नहीं है, ये शेडेड एरिया का प्लांट नहीं है। शेड इसको पसंद नहीं है, इतना धूप इसको पसंद है। तो लिहाजा हमें इस पौधे को धूप में ही रखना चाहिए। ये मेरे पास बहुत सारे ये तकरीबन पौधे हैं उसके चांदनी के और ये बहुत अच्छी तरीक़े से ग्रो कर रहा है। अब मैं एक अलग से आपको ये प्लांट दिखाऊं ना, ये देखें इसमें ये फ्लावर खिला हुआ है और ये इसकी आप देखें ये तकरीबन ये जो पौधा है ना ये बुशी सा होता है पौधा। ये बुशी शेप होता है इसका और ये बहुत देखने में बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है। अब हम इसको चाहें तो हम इसकी लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं, या इसकी अगर हम प्रूनिंग कर दें ना तो प्रूनिंग करने से क्या होगा, ये बुशी हो जाता है, बुशी बन जाता है और ये बहुत अच्छा पौधा लगता है। और इसमें बुशी होने की वजह अच्छा प्रूनिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम एक शाख को तोड़ लें ना, इसकी मसला नहीं, ये भी कलियाँ लगी हुई, मेरा दिल नहीं चाह रहा इनको तोड़ने का। तो अगर ये देखें ये वाली है, ये आप देख पाओगे, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, ये देखें मैंने कट कर दिया, कट करूँगी ना तो यहाँ से 2 शाखें निकलेंगी, जहाँ से मैंने ये कट किया, ये देखें ये कट किया ना मैंने, यहाँ से 2 शाखें निकलेंगी। जब 2 शाखें निकलेंगी तो उसमें लीव्स भी ज़्यादा होंगी और उसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। तो प्रूनिंग से हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि उसको हम एक तो बुशी कई बार फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि वो बुशी हो जाता है पौधा। दूसरा फ़ायदा ये होता है, बुशी किस तरह होता है कि एक जगह से जहाँ हमने उसको तोड़ा है ना, उसको शाख को तोड़ा है, वहाँ से 2 शाखें निकलेंगी। 2 शाखें निकलेंगी तो पत्तियाँ भी ज़्यादा होंगी और फ्लावरिंग भी ज़्यादा हुई है ना, ये वजह है इसकी। तो इसकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हर वक्त ही हम प्रूनिंग करने लगेंगे, बहुत सारे हमारे शाखें हो जाए और वो बुशी हो जाए पौधा, ऐसी बात नहीं होती। अगर हम रेनी सीज़न में या समर सीज़न में ये काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो हर सीज़न में कर सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ऐसे सीज़न में करें। अच्छा, एक बात ये हो गई, हमने लाइट एंड लोकेशन की बात की कि इसको तकरीबन 5 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। तो 5 घंटे धूप अगर इसको मिल जाए तो ये बहुत अच्छी तरीक़े से ग्रो करेगा
और बहुत अच्छी तरीक़े से इसमें इसकी ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग होगी और इसकी लीव बहुत अच्छी शाइनी लीव्स निकलेंगी और ब्राइट ग्रीन रंग की लीव्स होंगी। दूसरी बात आ जाती है पानी की। वाटरिंग इसको हमें कैसी देनी है। वाटरिंग जो है इसको बहुत अच्छी तरीक़े से एक दफ़ा में दे देनी है दिन में, ताकि पूरा नीचे तक जड़ तक पानी चला जाए, इतनी देनी है। उसके बाद ये नहीं कि हम पानी दिए जा रहे हैं उसे या बहुत ज़्यादा पानी भर के दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। पानी हमें इतना देना है कि वो पूरा नीचे तक उसकी जड़ों को गीला करे और वो जो ड्रेनेज होल होता है ना उससे वो बाहर निकल जाए। बाकी जो जितनी उसकी नीड है पौधे की वो ले बाकी निकल जाए वो पानी बाहर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सॉइल होती है ना वो मॉइस्ट हो जाएगी। सॉइल मॉइस्ट रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी देने से क्या होगा कि ये पौधा जो है वो नुकसान में चला जाएगा, बजाय फ़ायदा होने के नुकसान होगा पौधे को और पौधा जो है वो डैमेज होने लगेगा। तो लिहाजा बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये तो हो गई पानी की बात, सनलाइट की बात कर ली, पानी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसकी फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र हमें इसे कैसा देना है। पास वक्त ऐसा होता है कि ये इसकी पत्तियां जो होती हैं ना येलो होकर झड़ने लगती हैं, फ्लावरिंग भी कम हो जाती है और ये सब कुछ होने लगता है। तो असल में क्या होता है, देखें आपने देखा हुआ इंसान जो है ना, जब उसकी विटामिन तमाम नहीं मिल रहे होते, मिनरल्स नहीं मिल रहे होते, तो उसमें कोई ना कोई डिफिशिएंसी उसके जिस्म में पैदा हो जाती है और कोई बीमारी पैदा हो जाती है। इसी तरह से पौधों का भी है। अगर इसको फुल मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले पौधे को तो इसमें ख़राबियाँ पैदा होती हैं। और वो उसकी ख़राबियाँ क्या होती हैं कि इसकी पत्तियां जो होती हैं ना येलो होकर गिरने लगती हैं और फ्लावरिंग कम हो जाती है या बहुत छोटे फ्लावर हो जाते हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इनकी इस कमी को पूरा करने के लिए हमें इसको फर्टिलाइज़र देना चाहिए। लेकिन फर्टिलाइज़र में कब देना चाहिए, तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद एक दफ़ा हमें DAP के दाने देने चाहिए। से DAP इसके लिए बहुत अच्छा है। DAP में कितना देना चाहिए, एक पौधा है ना 12 इंच का, उसको हमें तकरीबन 15 दाने DAP के हमें देने चाहिए। और उसके अलावा DAP के अलावा हमें इसमें गोबर की खाद जो होती है ना, गोबर की खाद जो है वो देनी चाहिए, पुरानी गोबर की खाद, वो भी इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गोबर की खाद से क्या होता है कि इसकी जो लीव्स हैं ना वो बहुत अच्छी डेवलप होती हैं और उनकी ग्रीनरी बहुत अच्छी हो जाती है और फूल भी गिरने बंद हो जाते हैं और पत्ते भी गिरने बंद हो जाते हैं अगर इसको हम फर्टिलाइज़ करें तो। इसके अलावा अगर हम ये तो हम दे सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें ना इसको तो हम यूरिया भी दे सकते हैं। लेकिन यूरिया कितना देंगे, ऐसा नहीं कि बहुत सारा हम यूरिया दे दें वो तो पौधा ही ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं होती। उसको यूरिया हमें कितना देना है, हमें बहुत थोड़ी सी मकदार में, समझे आधा चमचा जो है ना, उससे भी कम, आधे चमचे से, एक छोटा टीस्पून होता है ना, उसको भी आधा चमचा जो है पानी में घोल के और एक 12 इंच के 14 इंच के पॉट में डाल देना चाहिए। तो उससे भी इसकी ग्रोथ जो होती है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और ये पौधा जो है काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। अब इसकी फ्लावरिंग तो देखें कितनी अच्छी हो रही है, छोटे छोटे से फ्लावर हैं इसमें। अच्छा, एक इसमें डबल पेटल के फ्लावर भी होते हैं, जैसे मोगरा होता है ना, इस टाइप के फ्लावर भी होते हैं इसमें। तो वो उसके पेटल जो होते हैं ना बहुत सारे होते हैं उसमें। इसमें तो 5 पेटल्स के ये छोटे छोटे आपको ये नज़र आ रहा होंगे, ये देखिए, ये 5 पेटल्स हैं इसमें, ये तो सिंगल पेटल है और वो उसमें डबल पेटल होता है, लाइक मोगरे की तरह से नज़र आता है। और इसमें देखिए बड्स भी लगी हुई हैं, तो इसमें बड्स भी बहुत होती हैं लगी हुई और इसमें फ्लावर भी काफ़ी लगे हुए हैं। तो हम यूरिया अगर देंगे ना तो उससे क्या होगा, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, लेकिन बहुत मामूली मकदार में देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं देनी यूरिया। बहुत यानी कॉन्सेंट्रेटेड होती है वो चीज़, बहुत हैवी गैजेट देना चाहिए कि होती है, तो लिहाजा हमें सोच समझ के उसको देना चाहिए। तो ये हो गई हमारी फर्टिलाइज़र की बात। हाँ, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, सनलाइट 5 घंटे की देनी है, फर्टिलाइज़र देना है और इसको अच्छा इसकी मैंने बताया इसकी प्रूनिंग करने से क्या होगा कि इसकी बुशी हो जाएगा पौधा और बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप बुशी नहीं करना चाहते तो ये लंबा हो जाएगा इसको। अच्छा, ये हेज के तौर पर भी हम इसे इस्तेमाल कर, आप देख रहे होंगे ना ये जो पौधे रखे हुए हैं ना, ये हेज के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। वाइट फ्लावर खिले हुए, देखेंगे कितना खूबसूरत वाइट फ्लावर खिले हुए लग रहे हैं इसमें।
तो इसलिए भी ये बहुत अच्छा एक वाइट फ्लावर की वजह से बहुत खूबसूरत लग रहा है प्लांट। तो एक ये भी बात है, इससे हम हेज बना सकते हैं। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसमें अगर इसमें पेस्ट लग जाए ना तो हमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देना चाहिए। नीम ऑयल का 1 चमचा लेके और 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके उसे बहुत अच्छी तरीक़े से स्प्रे में डाल के शेक करके और उसे स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि इसमें किसी किस्म का भी कोई पेस्ट ना लग सके। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसकी प्रोपगेशन को कैसे बढ़ाएं। प्रोपगेशन तो हर पौधे की या तो सीड से होती है या फिर कटिंग से होती है। तो इसको हम दोनों तरीक़ों से इसकी प्रोपगेशन को बढ़ा सकते हैं। कटिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं और सीड्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़े हम इख्तियार कर सकते हैं इसकी प्रोपगेशन को बढ़ाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक कोई भी ब्रांच लेके ब्रांच ली हमने, और उसको ब्रांच लेने के बाद हमें क्या करना है, उसको किसी भी पॉट में हमें लगा देना है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ, कोई भी सी भी ब्रांच ले लें, उसमें ये इशू नहीं होता कि कैसी आपको ब्रांच लेनी है। आप एक सिर्फ ब्रांच लेके उसको उसमें किसी भी पॉट में लगा दें, और वो जो है उसको थोड़ा एहतियात से रख दें, ज़्यादा धूप में नहीं रखें पहले। अब मैं आपको बता दूँ, अच्छा इसमें ना दरमियानी अगर ले लें ना, आप दरमियानी से मतलब ये ना बहुत मोटी हो इसकी शाख, ना बहुत पतली हो, तो उससे क्या होगा कि इसकी जो ग्रोथ है ना वो अच्छी, वो मतलब उसकी वो अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, यानी अच्छी तरीक़े से चल जाएगा वो, यानी उसकी शाख जो है लग जाएगी। अब जैसे मैंने एक ही बहुत छोटी सी ये शाख ले ली है, इसकी ब्रांच ले ली है। ब्रांच लेके अब मेरे पास ये एक पॉट रखा हुआ है, इसमें कोई ख़ास पौधा तो नहीं लगा हुआ, मैंने कहा इसी में लगा लूँ चले। तो ये मैंने एक पॉट लिया हुआ है इसका, और ये मैंने ली हुई है इसकी ब्रांच। अब ये ब्रांच को मैं इसमें लगा दूँगी। इसकी पानी इसकी मट्टी जो है मॉइस्चर, वैसे भी फिर भी मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँगी, लेकिन अभी तो मैंने डाल ली, अभी मेरे पास इस वक्त पानी नहीं है। तो मैं सिर्फ इसको लगा के दिखा देती हूँ, फिर हम इसके वाटरिंग करके इसको थोड़ा सा शेड में रख देंगे। तो फिर हम देखते हैं इसकी जो शाख है वो कितनी दिन में डेवलप होती है, उसमें ग्रोथ शुरू होती है। तो ये मैंने एक ब्रांच ले ली है, और इसमें कोई हार्मोन्स नहीं लगाया, मैंने ऐसे ही मैं एक होल करके उसको मतलब मैं लगा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसमें ये वाली ब्रांच जो है लगा दी है। अब इसकी वाटरिंग कर दूँगी मैं, और वाटरिंग करने के बाद इसे थोड़े सायेदार जगह में रखूँगी, ताकि इसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाए, ग्रोथ इसकी शुरू हो जाए। जब ग्रोथ इसकी शुरू हो जाएगी ना, फिर हम इसको धूप में रख देंगे, क्योंकि ये तो धूप का ही प्लांट है, धूप में हमें रखना ज़रूरी है ना। तो अभी मैं इसको यहीं साए में रख देती हूँ, और रखने के बाद ये साए में रख दिया है मैंने और पौधे को, और साए में रखने के बाद फिर मैं इसको धूप में रखूँगी जब इसकी ज़रा सी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो ये इसका तरीक़ा होता है पौधे को लगाने का। तो हम इसकी कटिंग को इसी तरीक़े से ब्रांचेस काट के इसको लगा सकते हैं, और इसकी जो प्रोपगेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। तो हम इन पौधों की तादाद को बढ़ा लेंगे इस तरह से, और जब तादाद को बढ़ाएंगे तो देखें आप क्या हाल है। यहाँ देख रहे हैं कितना खूबसूरत मंज़र है, बहुत अच्छा ये लग रहा है। पौधे, सारे पौधे बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये इसके चांदनी के बहुत सारे पौधे हैं। तो हम भी अपने इसी तरीके से कटिंग लगा के इनकी तादाद में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी वैरायटी है, मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी वैरायटी है। डबल पेटल के भी होते हैं ये, और सिंगल पेटल के भी होते हैं, और भी वैरायटी होती हैं इसकी बहुत सारी। देखें इसमें कितनी सारी ये इसमें बर्ड्स लगी हुई हैं, है ना, कितनी बर्ड्स लगी हुई हैं। ये जब खिलेंगी तो और ख़ूबसूरत